हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th मैथ विषय के अंतर्गत अध्याय त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएँ टॉपिक में कुछ सूत्र हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। उसमें हमने 2-4 प्रश्नों को हल करने का भी प्रयास किया। अब हम लोग उसके आगे जितने भी सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें से आपको एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न इम्पॉर्टेंट है कि हर साल आपको मिलते रहते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों से इतनी उम्मीद लगाऊंगा कि आप लोग इसको एक बार में यदि न आए तो इसको 2 बार 3 बार करने का प्रयास करिए कि एक ऐसी चीज़ है जिसको सीख लेते हैं। ये आपके विषय का एक अभिन्न, समझिए कि ये अंग इसको मान के चलिए, इसके बिना गणित अधूरी मानी जाएगी। अब हम इसमें प्रश्न संख्या 4 को हल करने का प्रयास करें, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग डॉक्टर मनोहर रे की बुक को हम लोग हल कर रहे हैं। इसमें प्रश्न संख्या 4, 1 + tan थीटा + sec थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 + cot थीटा - cosec थीटा = 2। अब हमें इन्हें क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए। अब हम लोग इस टॉपिक में प्रश्नों को हल करेंगे और यहाँ तक ये भी बात करने का प्रयास करें कि आज हम लोग वर्ष 2025 के अग्रिम शुभकामना देने के लिए भी तटस्थ है कि दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ, कि आपका दिन के साथ साथ ये साल भी अच्छे से गुजर जाए, क्योंकि आने वाले समय में आपको एग्ज़ाम भी देने हैं। अधिक से अधिक आप मेहनत करें, जिससे कि भी ये दिवाली आपको हर साल दिवाली से फीलिंग आए। दिवाली का मतलब क्या होता है कि इस दिन हम लोग की खुशियों का त्यौहार है। इसमें हम लोग दीपक जला के अपनी अपनी लोग खुशियाँ व्यक्त करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये भगवान राम से जुड़ा हुआ है। भगवान राम जैसे ही अयोध्या से लौट के आए थे तो उनकी खुशी में अयोध्या वाले दीप जलाए थे। लेकिन वो परंपरा तो चली रही, लेकिन फिर भी आज के वर्तमान समय में जो दिवाली का त्यौहार बस खुशियों के त्यौहार तक सीमित रह गया है, क्योंकि कौन सा व्यक्ति कितना अधिक परचेज कर ले, कोई ऐसी चीज़ खरीद ले, कुछ प्राप्त कर ले या प्राप्त किया है, उसकी खुशी मनाने का वो भरपूर प्रयास करता है। उसकी खुशी से पता चलता है कि उन्होंने पूरे 1 वर्ष में कितना वो अर्जित किया है। उसे 1 साल के जो उनकी अर्निंग है उसी का वो अपना कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं कि हमने इतना काम किया है, और खुशी मनाते हैं। और लोग अपना जो दुकानदार लोग हैं अपना इसी दिन अपना डे बुक अपना जो होता है, रजिस्टर होता है, उसको अपना तैयार करते हैं। उनका यहीं से वर्ष प्रारंभ होता है, यहीं से वो पूजन करके अपना नया डायरी बनाते हैं, उसमें अपना हिसाब रखते हैं। चलिए आज हम लोग इस दीपावली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए देखा जाए। इसमें देखा जाए तो इनको हल सिद्ध करके क्या लाना है? मुझे 2 लाना है। अब प्रश्न में एक बात है कि अब इसमें हम कैसा क्या करें कि इसमें आपका ये आ जाए। तो देखिए कि आपका tan है, इसको हम 1 + tan को हम sin थीटा अपान cos थीटा + 1 cos थीटा, जैसा कि हमने फार्मूला दे चुके हैं उसके तहत आप इसको बना सकते हैं। 1 + cos थीटा बटा हो जाएगा sin थीटा - 1 sin थीटा। अब हम लोग बाएं पक्ष को हल कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर समान हो तो अंश आपस में क्या होता है? जुड़ जाता है। तो ये प्राप्त होगा 1 + अगर देखा जाए तो ये अलग से जुड़ेगा तो 1 + sin थीटा अपान क्या हो जाएगा? cos थीटा। एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में देखा जाए तो इनके बीच क्या होने वाला है? 1 प्लस ये चीज़ है cos थीटा
-1 साइन थीटा। इनको हम आपस में एलसीएम लेकर भी हल करने का प्रयास करेंगे तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा और अपान हो जाएगा एक cos थीटा और आगे साइन थीटा प्लस cos थीटा -1 अपान हो जाएगा साइन थीटा। अगर इनमें हम लोग देखें तो मुझे एक चीज़ दिख सकती है, इनको हम बना ले ऊपर इसको a माइनस बी, तो हम इसको हम बना देते हैं कि आपको दिखे। तो हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस cos थीटा को एक ब्रैकेट में कर लेंगे प्लस 1 अपान cos थीटा इंटू आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा -1 और अपान में क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगर देखा जाए तो हमें यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी जैसा कि देखने को मिल रहा है, इसको बना देंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1 अपान हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। इसको हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा -1 होल अपान हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 और यह 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपान हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा -1। अब -1 आपका ऊपर ही है तो इसको 1 से 1 ये चला जाएगा, तो क्या मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा अपान हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब इससे ये कटेगा तो आपको क्या मिलेगा 2, यानी हमने आपके दाहिने पक्ष को ला दिया, यानी हमने प्रूव कर लिया। देखिए ये कठिन नहीं है, ये थोड़ी सी अभ्यास मांगती है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। और इसमें पहले तो हमको परख होनी चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या करें। तो हमने देखा कि tan और sec है, तो tan को साइन बटा cos करेंगे और sec को 1 बटा cos करेंगे, तो इनका सबका जो कि हर है cos मिलेगा और इसका हर क्या मिला साइन, और ये मल्टीप्लाई है अलग अलग ब्रैकेट में है, तो हमने बना करके हमने सिद्ध कर दिया, हमने 2 ला दिया। आप थोड़ा सा इसको एक बार 2 बार और करने का प्रयास करिएगा। हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप बिना अभ्यास के इसको आगे मत बढ़ाइए, बिना अभ्यास के होने वाली भी चीज़ नहीं है। अब हम लोग इसको ऐसे ही आगे चलाते रहेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, या तो वीडियो आप बीच में भी रोक कर देख लिया करिएगा। ये कठिन तो नहीं है, लेकिन ये है इसको हल करने में बड़ा आनंद मिलता है। लेकिन आनंद कब मिलेगा? जब व्यक्ति के पास सारे फार्मूले एकदम याद हो। और याद नहीं भी हैं तो आप एक अलग से पेपर पे लिखे रहें, और जैसे ही आपको वहाँ कुछ अजीब लगे तो एक बार ज़रूर खोल करके देख लें कि इसमें ऐसा कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा। उस फार्मूले को वहाँ पे हम सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद हम उसे ही आगे बढ़ जाएंगे। उससे हम और प्रश्नों को आगे लेकर के हल करेंगे। थोड़ी व्यस्तता इधर बीच हमारे बीच है, नहीं तो हम आपको धीरे धीरे सारे विषय के चक्कर में पड़े थे कि ऐसा वीडियो बनाया जाए, ऐसा वीडियो बनाया जाए कि कोई एक वीडियो पढ़ ले तो कम से कम वो टॉपिक क्लियर भी हो जाए और परीक्षा में भी वो मिल जाए। अब इस तरीके से आपको बनाना है। चलिए हम बात करेंगे 5 नंबर का प्रश्न है, cos थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू क्या है 1 माइनस साइन थीटा
अपान हो जाएगा कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब हम इसमें किसी भी साइड को उठा करके, आप लेफ्ट को उठा करके ये राइट को हल कर सकते हैं, या इस लेफ्ट को उठा करके ये राइट हल हो सकता है, या इसको लेफ्ट लेकर के इसको राइट बना देंगे, या इसको लेकर, यानी आपको किसी को लेकर के किसी को सिद्ध कर देना है। तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हल कर रहा हूँ। कास थीटा पान 1 प्लस साइन थीटा, हमने लेफ्ट साइड को ले लिया। अब मुझे इनमें से किसी को या तो ये लाया जाए या तो ये लाया जाए, इसको हम प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम हर का परमेयीकरण, हर का परिमेयीकरण करेंगे। हर का जब परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा। अब हम देखेंगे कि ऊपर क्या है, कास थीटा है 1 माइनस साइन थीटा अपान हो जाएगा आपका एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, या आप ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिएगा और सुंदर लगेगा। बड़ा ब्रैकेट लगा के इनको अलग अलग छोटे ब्रैकेट में हम कर दे रहे हैं। तो अब हमें नीचे का मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ इसकी वैल्यू क्या देते हैं, तो अब देखा जाए, हम जैसा कि जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, आपका कास स्क्वायर हो जाएगा। तो कास थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। कास से कास निकल लेगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। अब चाहे तो आप इनको भी हल करके इनको प्राप्त कर सकते हैं। इनको प्राप्त करना बड़ा आसान है, चलिए आकर के देख सकते हैं इसको भी, क्योंकि इसमें 2 पार्ट दे दिया है तो बनता है। इसको लेफ्ट लेते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भी क्या लेते हैं, ये वाला, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान हो जाएगा कास थीटा। अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हम इनसे हम दोनों पद में डिवाइड कर देंगे। 1 अपान हो जाएगा कास थीटा माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा। तो 1 बटे कास का हो जाएगा आपका सेक थीटा, और साइन बटे कास का हो जाएगा टेन थीटा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपका राइट हैंड साइड आ गया है, ये आपका राइट हैंड साइड है, यानी प्रूव हो गया हो रहा। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, अगर आपको बेस पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको एक छोटा सा प्रश्न और दें, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगनी चाहिए। ये आपको 6 नंबर है। 6 नंबर का रहा कि टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और ये दिया है टेन थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू दिया है सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। इसको देख के डरने से बढ़िया है कि आप इसको ऐसे देख के सोचो कि हो क्या सकता है। जैसे देखे हुए बहुत लोग कहते हैं ना कि हमको भूत दिखाई दे रहा है, भविष्य दिखाई दे रहा है, वैसे हम लोगों को भी ये दिखाई देता है, क्योंकि इस फील्ड में हम आ चुके हैं, इस फील्ड में रम चुके हैं। तो मुझे देख के ही पता हो जाएगा हमें करना क्या है, मुझे कहाँ आगे बढ़ाना है क्या। तो सीधे सीधे कुछ नहीं करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ लेते हैं। जैसा हमने देखा कि टेन और यहाँ साइन है, और तो मुझे चाहिए क्या सेक, तो सेक आएगा कब, तो सेक के लिए एक स्थिति बन जाती है कि पहले तो कास मिल जाए हमें। तो कास के लिए क्या होगा, टेन को बनाएंगे साइन बटे कास के पद में। तो चलिए हम आपको एक लाइन बचा लेते हैं, आपका डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपका टेन का हो जाएगा, तो लिख लेवल की, नहीं तो ऑब्जेक्शन हो जाएगा। साइन थीटा अपान टेन थीटा माइनस हो जाएगा साइन थीटा। अब टेन थीटा के जगह पर हो जाएगा साइन थीटा अपान कास थीटा प्लस, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑलरेडी आपका साइन थीटा बचा हुआ है, तो हम साइन को साइन ही रहने दे रहे हैं। अब नीचे आकर देखा जाए
तो tan का हो जाएगा sin थीटा अपन cos थीटा प्लस sin थीटा। अगर इनको देखा जाए तो इनका एलसीएम cos हो जाएगा और ये हो जाएगा sin थीटा, यानी हम सबका एलसीएम ले लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके इनको जोड़ देंगे तो हो जाएगा sin थीटा cos थीटा अब प्लस हो जाएगा sin थीटा। अगर इसको देखा जाए इसमें भी हो जाएगा आपका sin थीटा अपन cos थीटा अब प्लस आपका क्या था sin थीटा, तो इसको ऐसे कर लेते हैं प्लस sin थीटा। चलिए तो हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा और आपका ये प्लस में नहीं है, ये माइनस में है, माइनस में है तो हो जाएगा sin cos माइनस sin थीटा। इनमें हम कॉमन क्या ले लेंगे, तो इनमें यदि हम साइन कॉमन ले लेंगे, साइन कॉमन लेंगे तो बचेगा हमारा cos थीटा प्लस 1 और यहाँ पे हमारा बचेगा, बल्कि इसको हम ऊपर करने का प्रयास करेंगे, दिखाई नहीं देगा। हाँ, इसी को हम यही बगल में इसको साफ करके बता दें क्योंकि यहाँ पे स्पेस चाहिए। चलिए इसी को यहीं पे हम बगल में देख लेते हैं। इसमें हमारा साइन थीटा अगर इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, cos थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे आएंगे साइन थीटा यदि हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा है cos थीटा माइनस 1, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो cos को लिखेंगे हम 1 अपान सेक थीटा प्लस 1, यहाँ आ जाएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ भी हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा माइनस 1। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, सेक प्लस 1 सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा और अपान में हो जाएगा सेक थीटा। वही चीज़ सेम हमको यहाँ मिल जाएगी, सेक थीटा माइनस 1 अपान सेक थीटा, इससे कट जाएगा और आपका प्रूव हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, ये प्रूव हो गया। ये आपका 6 नंबर हो गया। और हम एक प्रश्न और भी आपको दे दें, 7 नंबर। आगे हम लोग हम प्रयास करेंगे कि आप लोग उसका वीडियो देख सकते हैं रोक करके, चाहे स्क्रीनशॉट भी ले ली जाए। अब हम आगे बढ़े, थोड़ी अस्वस्थता है फिर भी वीडियो बनाने का जब मन करता है तो मन फिर पीछे नहीं हटता है, अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, प्रकृति जो है हमसे लड़ने का प्रयास करती है और देखती है कि कौन जीतेगा। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि प्रकृति से ऊपर कोई नहीं है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सब नेचर है और नेचर ही तो आजकल खराब सबका है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है। और अगला प्रश्न है, अरे साइड है 1 माइनस साइन थीटा अपान हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। आप इनमें किन्हीं साइड को आप हल कर सकते हो, लेफ्ट को लीजिए चाहे राइट को लीजिए, उसे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं लेफ्ट में हल कर दे रहा हूँ। आप तुरंत सोचो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ तो मुझे प्रश्न में होल स्क्वायर दिख रहा है, तो होल स्क्वायर दिख रहा है तो इसको हम खोल देते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपान तो नहीं है यहाँ पे, इसे यहाँ पे अपान है, और सॉरी ये फार्मूला खोलना था, अब हम इसको खोल दे रहे हैं। तो सेक स्क्वायर का हो जाएगा 1 बटा कास स्क्वायर थीटा, टेन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक नीचे आएगा तो आपका कास हो जाएगा
कास थीटा हो जाएगा, और ये भी साइन इंटू कास हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू आपका कास थीटा हो जाएगा। तो अगर देखा जाए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अगर इनके हर समान हो तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान कास स्क्वायर थीटा, अब माइनस यहाँ पर देखा जाए यहाँ पे हर समान है, तो 2 साइन थीटा अपान हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ पे हल करने का प्रयास करें कि कैसे हल किया जाए कि हमें कुछ ऐसा बन जाए। तो वहाँ पे साइन है, यहाँ कास है, लेकिन हर हालत में मुझे बचाना क्या है, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इससे डिवाइड तो हो जाएगा। और देखिए इसमें कुछ बन सकता है तो हम लोग बना लें, इसमें कास स्क्वायर थीटा यहाँ भी बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ पे हम देखें तो आपका हर समान है, ये फार्मूला हमारा बन जाएगा 1 प्लस साइन बनेगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनता नजर आ रहा है, नीचे क्या है आपका कास स्क्वायर थीटा है। अब सीधे फार्मूले के तहत देखा जाए तो हम 2 बार खोल देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और 1 प्लस साइन थीटा अगले ब्रैकेट में, और नीचे हो जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम आगे इसको बढ़ा दें तो 1 प्लस साइन थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अगर हम प्लस वाले से प्लस को काट दें तो अब हमें मिलेगा, यहाँ पे रिवर्स कुछ नज़र आ रहा है, प्रश्न भी तो रिवर्स नहीं है, ऊपर माइनस से नीचे प्लस है, यानी ऊपर माइनस और नीचे प्लस है। तो हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो रिवर्स आनी चाहिए, एक बार चेक कर लिया जाए। तो सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर और 2 सेक थीटा, ठीक है, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, और इसको हम ऐड किया तो प्लस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो अब हमने इसको देखा कि यहाँ जो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओह सॉरी ये मिस्टेक हो गया, ये माइनस का फार्मूला बन रहा है, तो माइनस का बन रहा है तो मेरे यहाँ दोनों ब्रैकेट में क्या होंगे, ये माइनस होंगे, ये थोड़ी सी ब्लंडर मिस्टेक हो गई, ये आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, तो इसको खोलेंगे तो बाद प्लस होगा और माइनस होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस वाला माइनस जाएगा, तो क्या बचाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर माइनस था, ये हमारा प्रूव हो गया। अब हमारे सामने एक प्रश्न और है, चलिए 8 नंबर मेरे पास है, कह रहा है कि कास ए प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक ए का होल स्क्वायर है, और नेक्स्ट है बीच में प्लस है साइन ए प्लस कोसेक ए, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है। आपको लाना कितना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए अब प्लस काट स्क्वायर ए, ये चीज़ें आपको सिद्ध करनी है। तो हम ये प्रश्न कई बार क्लास में भी बच्चे बार बार पूछे हैं कि हाँ 7 दे करके वो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि 7 उसमें है ही नहीं, कैसे आएगा, बहुत ईजी है, सब फार्मूले पर डिपेंड है। इसको ओपन करिएगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कास ए इंटू सेक ए प्लस है, इसको खोलेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा तो इसको बगल में कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा प्लस आपका 2 साइन ए कोसेक ए, साइन ए इंटू कोसेक ए। अगर सेक से कास चला जाएगा, साइन से कोसेक चला जाएगा, तो अब हमको 2 ए ही हो गया, 2 ये हो गया, तो 2 2 तो 4 बच गया, तो मुझे मिल जाएगा कास स्क्वायर में अरेंज कर लेता हूँ, कास के साथ साइन ले लो तो हो जाएगा साइन को, इसको अलग सेट कर दो, और प्लस क्या बच रहा है सेक स्क्वायर ए, अब प्लस क्या बच रहा है
सेक के साथ आपका कोसेक बच रहा है, कोसेक स्क्वायर ए अब प्लस क्या बच रहा है आपका 2 to 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखा तो इसकी वैल्यू 1 होगी तो 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। और देखा जाए तो सेक स्क्वायर ए का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, जैसा कि हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है 5 तो प्लस tan स्क्वायर ए। इसके बाद कोसेक का होगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए, और इनको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस हो जाएगा काट स्क्वायर ए। जैसा कि आपका ए प्रूव हो गया। PROVED। अब हम लोग 8 नंबर तक हल कर लिए और नेक्स्ट प्रश्न प्रयास करेंगे हम आप लोग को कि अगले वीडियो में देंगे। थोड़ी सी इधर व्यस्तता की वजह सब कुछ थोड़ा से डिले हो रहा है। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग अधिक से अधिक शेयर, कमेंट, सब सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। धन्यवाद।